ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जुपला ऐप है, स्पेयर रूम है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत एक मेजर इशू जो यहाँ पे आके हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट फेस करना पड़ता है कि जब आपका एडमिशन हो गया तो आपने वहाँ पर जाके रहना कहाँ पर है। सो यहाँ पर बहुत टाइप की अकोमोडेशन होती हैं, बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ईजिली अकोमोडेशन आपकी मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि यूके में बिल्कुल भी अकोमोडेशन नहीं है, बस थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खपना पड़ेगा, फिर जाके आपको एंड पे रिज़ल्ट मिल ही जाता है। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब जब आपको ऑन कैंपस जो अकोमोडेशन है वो होती लाइक जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल होता है ना, उस तरह की होती है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको चाहिए कि आप साथ ही, अगर तो आपको ये प्लान है कि आपने यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में स्टे करना है तो आप क्या करें कि उसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो आपको वो फ़ौरन बुक कर लेना चाहिए किसी बगैर किसी इंतज़ार के। हम वहाँ जाके यूनिवर्सिटी से बात करके रूम अगर हमें नहीं मिला तो वहीं पे स्टे कर लेंगे, तब ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपको एट अ टाइम रूम नहीं भी मिल सकता। सो ये आपने यूनिवर्सिटी में अगर आपने स्टे करना है अपने कैंपस में, सो आपने पहले ही अकोमोडेशन अपनी बुक कर लेनी है। यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन होती है वो कुछ ज़रा एक्सपेंसिव होती है। अब यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन पे स्टे किया हुआ है उन्होंने, उनकी है जी सिंगल पर्सन की 650 पाउंड्स, और हम जो पे कर रहे हैं वो हम इसके नियर अबाउट ही हम अपने कपल रूम का पे कर रहे हैं। तो अब जब आपने अकोमोडेशन फ़ाइंड करनी है वो आपने कैसे फ़ाइंड करनी है, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली जो एक ट्रस्टेड एक ऐप वेबसाइट है वो है जी एम्बर स्टूडेंट। उसका लिंक मैं बायो में अटैच कर दूँगी। आपको वहाँ से ईज़िली अपने अकॉर्डिंग, आपको शेयर्ड चाहिए, आपको सिंगल रूम चाहिए, एम्बर स्टूडेंट एक ट्रस्टेड वेरीफाइड लिस्टिंग एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ईज़िली आपको रूम मिल जाता है। आपने अपनी ना रेंट की रेंज लिखनी होती है कि हमें फ़लाँ रेंट में हमें रूम चाहिए, सिंगल चाहिए, शेयर्ड वॉशरूम चाहिए या नहीं चाहिए। आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पे अपना अकाउंट बनाने के बाद अपलोड करनी होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो रूम दिखा देती है सारी ऐप, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूम चूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है और वेरीफाइड है, सबसे बड़ी बात ये है। सो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है कि जिनके रिलेटिव्स पहले ही से यूके में हैं या आपके फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर्स है। पहली बात तो यहाँ पे किसी पर इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए सारा कुछ करे। तो अगर तो आपको कोई बाहर रिलेटिव स्टे करे तो उसको ज़माना है तो उसको अपनी इस काम में लगा दो कि हमारे लिए अकोमोडेशन ढूंढ दें, हमारा कुछ थोड़ी दिन के लिए हमें अपने पास रख लें, तो वहाँ से आप अपने बाहर रिश्तेदारों को आज़मा सकते हो। सो आपने क्या करना है, आपने अगर तो आपका कोई लेने आ रहा है या आपका कोई रिलेटिव है तो आप कुछ दिन, हफ़्ता 2 हफ़्ते उनके घर स्टे कर लें। उन दिनों में वो आपको सारा गाइड भी कर देते हैं, जैसे हमने किया था, हम अपने रिलेटिव्स की तरफ स्टे किया था हमने, तो हमें सारा कुछ NI नंबर कैसे अप्लाई करना है, BRP कैसे कलेक्ट करना है, ट्रेन्स कैसे यूज़ करनी, बसेस कैसे यूज़ करनी है, हमें सारा कुछ उनके घर से ही पता चला था, उन लोगों ने ही बताया था, तो हमारी काफ़ी हेल्प हो गई थी। नहीं तो आप वहाँ पे जब स्टे कर रहे हैं तो उसके दौरान आप उन्हें कहें आपको अकोमोडेशन फ़ाइंड कर दें, या आप वहाँ हफ़्ता 2 हफ़्ता रुक के यही चीज़ करें, अपनी अकोमोडेशन फ़ाइंड करें। कुछ लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी आने से पहले अपनी कंट्री से ही अकोमोडेशन ऑनलाइन बुक कर देते हैं। अगर तो आप यूनिवर्सिटी आने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो बहुत लोगों से मैंने सुना है स्कैम हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो वेरीफाइड हो, ताकि ये ना हो, क्योंकि वो आपसे सिक्योरिटी लेते ही लेते हैं। ऐसा नहीं आप जस्ट अकोमोडेशन बुक कर दो, ऐसा नहीं, वो आपसे कुछ ना कुछ डिपॉजिट लेंगे ही। तो आपने एक ट्रस्टेड वेरीफाइड ऐप पे अपनी अकोमोडेशन बुक करनी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे आपको वो लोग नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। सो एम्बर एक ऐप है, एम्बर स्टूडेंट, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत इन है आजकल, सेकंड वन मोस्ट कॉमनली, वहाँ से आपको अकोमोडेशन आपकी मिल सकती है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप अकोमोडेशन आपको रेंट पे चाहिए, प्राइवेट चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी चाहिए आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो भी आपको शो कर देगा सारा कुछ। इसके अलावा जुपला ऐप है, स्पेयर रूम है और गम ट्री है। ये ऐसी 5 ये वाली ऐप्स हैं जो आप मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे यूज़ होती हैं, जिससे आप अपनी अकोमोडेशन फ़ाइंड आउट कर सकते हो, और ये वाकई में ही काम आती हैं आपके। तो आपने यहाँ पे सब ऐप्स पे अपना सबसे पहले अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाते साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको शेयर्ड रूम चाहिए, आपको शेयर्ड वॉशरूम चाहिए, आपको अपने रूम में क्या क्या चाहिए, आपको शेयर्ड किचन चाहिए या आपको सिंगल किचन चाहिए, आपको ने जो भी चाहिए आपको अपना वहाँ पे जस्ट उन ऐप्स में फ़ाइंड आउट करें और आपको रूम्स मिलते हैं, वाकई में मिलते हैं।
तो आप सर्च आउट करें, थोड़ी सी मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपकी अकोमोडेशन मिल जाएगी। सो ये सारी ऐप्स जो हैं इनमें आपने लाजमी क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि जहाँ पे आपकी जॉब होगी, अपनी परमानेंट जो आपका रेजिडेंस है वो वहाँ पे रखें, ताकि आपको पता है आपकी यहाँ पे जॉब है, उस वहीं पे अपना परमानेंट फ़्लैट ले लें, प्राइवेट ले लें, शेयर्ड ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। वहीं अपनी जीपी रजिस्टर करवाएं, वही आपके लिए सारी चीज़ें हेल्प आउट रहती हैं कि जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो बार बार हर 1-2 महीने के बाद रूम चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप अपना एक ही एड्रेस रखें, बार बार आपको अपने अकाउंट्स में भी एड्रेस चेंज करना पड़ता तो एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपना जो भी अकोमोडेशन फ़ाइंड करें एक बार सोच समझ के अच्छी तरह से फ़ाइंड आउट कर लें और उसमें क्या करें, अच्छे से रहें, अपना रेंट टाइमली पे करें तो आपको वहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। सो इन सब चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि यहाँ पे आके आपको कोई भी मुश्किल ना हो। मेरे साथ भी शुरू में बहुत इश्यूज़ हुए थे कि हमें अकोमोडेशन फ़ाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन हमें मैक्सिमम 2 हफ़्तों के अंदर हमें जो थी वो अकोमोडेशन मिल गई थी, लेकिन हमें ज़रा रेट जो थे वो हाई था रेंट का। तो हमने यही सोचा कि किसी के घर रहने से बेहतर है कि थोड़ा सा रेंट ज़्यादा पे कर लो, फिर अब वहाँ पर जाके अकोमोडेशन सर्च आउट करो। तो हमने वहाँ पर 2 मंथ स्टे किया, उसके बाद अब हमें जो है वो अच्छा एक फ़्लैट मिल गया है, तो हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो हमें अब वो चीज़ एक सूट करेगी, तो अब हमने सोचा है कि भाई अब तो हमने यहीं रहना है, इधर से कहीं नहीं जाना, इधर ही हमने स्टे करना है। तो आपने भी सब यही चीज़ करनी है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। अपनी अकोमोडेशन इट्स बेटर कि अगर तो आपको कोई ट्रस्टेड वेरीफाइड ऐप मिल रही है, आपको लग रहा है कोई स्कैम नहीं, तो वहाँ से अकोमोडेशन बुक करवा के आओ। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी है तो वहीं से बुक करवा के आओ। जो आपका कंसल्टेंट है जहाँ से आप अपना काम करवा रहे हो, उनके बहुत रेफरेंसेस होते हैं, वो अकोमोडेशन भी बुक कर देते हैं आपको। सो इट्स बेटर कि आप उनको कहें कि आपकी अकोमोडेशन भी बुक कर दें और आपका साथ साथ यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसेस भी कर दें, आपका वीज़ा भी लगवा दें, आपको यूके भी भेज दें। तो ये सारे काम आपने लाजमी करने ही करने हैं, आपने सारे काम कंप्लीट करके आना है, यहाँ पे आकर रुलना नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो घरों के बाहर जिन्होंने स्टे किया है रोड्स पे सोए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अकोमोडेशन बुक नहीं की, या जिनके साथ स्कैम हुआ है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ पड़ी हैं, आपको मिल जाएंगी जिनके साथ यहाँ पे स्कैम भी हुआ है। वो बेचारे वहाँ से अपनी अकोमोडेशन बुक करके आए हैं, उनको डिपॉज़िट भी पे किए, यहाँ आके उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये काम बहुत ही रिस्की होते हैं, सोच समझ के करने चाहिए, ठीक हो गया। सो ये थी जी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।